आप सभी का टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट विचित्रा ऊर्जा 919 में। आज के जो संदेश आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि कुछ रिश्तों का खत्म होना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। आपके जीवन में आपने हर रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, अपना बहुत टाइम दिया था, उसमें आपने अपने बाकी के रिश्तों को भी भुला दिया था, अपना 100% उस पर आपने मन लगाया था। लेकिन वो रिश्ते आपके ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाए, क्योंकि वहाँ पर एक ऐसा था कि यदि वो रिश्ते और ज़्यादा टाइम तक चल जाते तो आपकी ऊर्जा को इफ़ेक्ट करते, आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करते। और इसलिए शिव शक्ति ने ये निर्णय लिया कि आपकी ऊर्जा को सही रखने के लिए और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपका उस नकारात्मक एरिया से निकलना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए ऐसे लोगों को चुन चुनकर आपके जीवन में से निकाला जा रहा है या फिर निकाल दिया गया है, या आप लोग के जीवन में से यदि वो नहीं जा पाए हैं तो उनको आगे जाकर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि कुछ पीरियड के लिए कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ कार्मिक अकाउंट लेकर आते हैं, या फिर कुछ ऐसी सोच लेकर आते हैं कि मुझे इस सोल के साथ अपना ये हिसाब चुकाना है, और इसलिए वो आपके लाइफ में आए और अब उनका काम आपके लाइफ में से खत्म हो गया, इसलिए अब उन्हें बाहर निकाला गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो आज आपके लिए शिव शक्ति जी की क्या मैसेजेस आ रहे हैं वो देखते हैं। आपके जीवन में से कुछ रिश्तों का खत्म होना जरूरी था और महादेव जी ये कहना चाहते हैं ताकि आप अपने जीवन के उन उद्देश्यों को पूरा कर सकें, उन सपनों को पूरा कर सकें, उन चीज़ों को की तरफ आप आगे बढ़ सकें जहां आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी था। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये इसलिए किया गया क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा प्योरिटी को ली हुई है। कुछ नई आध्यात्मिक जर्नी को आपको तय करना है। आध्यात्मिक जर्नी में नए नए मुकाम हासिल करने हैं। कुछ आपको आपके रिलीजन्स के हिसाब से कुछ ऐसी होली बुक्स हैं जिनको आपको रीड करना है, लोगों को ज्ञान देना है, लोगों के जो इमोशंस है वहाँ पर आपको संतुलन स्थापित करना है, क्योंकि आपको एक हिडन पावर दी गई है और वो हिडन पावर है साइकिक एनर्जी की। मतलब आप कभी भी किसी भी चीज को यदि देखते हैं, सुनते हैं, तो वहां आपको डिवाइन के मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। डिवाइन आपके लिए इस समय वर्क कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि टॉक्सिक पीपल आपके लाइफ में से निकल जाए और आप अपने जीवन में संतुलन स्थापित करते हुए अपने जो मार्ग है उस पर आप अपना 100% फोकस कर सकें। इसलिए वो टॉक्सिक पीपल को आप लोग की लाइफ में से बाहर निकाला गया है ताकि आप सच्चाई को समझ सके, ताकि आप इस बात का निर्णय ले सके कि क्या गलत हो सकता था और क्या सही हो गया। इसको आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है, इसलिए आपको दुखी नहीं होना है। आपकी इस समय जो सोल है आगे बढ़ना चाह रही है और आपको आगे बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन कराने के लिए या आपके आध्यात्मिक जर्नी में और ग्रोथ देने के लिए आपका अकेले में रहना बहुत जरूरी था। और ऐसे लोगों को जब वो बाहर निकालेंगे तभी वो नकारात्मक प्रभाव या नकारात्मक बातें आपके लाइफ में से दूर हो जाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों को आपसे दूर किया गया है, उन रिश्तों को खत्म किया गया है, या फिर ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर किया गया है ताकि आप अपने भविष्य को लेकर या अपने मुख्य कार्यों को लेकर आप आगे बढ़ सके। आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उस इंतजार का खत्म होना भी बहुत जरूरी था। इतनी ज्यादा आपको अंदर बेचैनी थी, आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी। उस क्लैरिटी को मिलने के लिए आपका ये सफर जारी था। तो ये जो इंतजार जो आप कर रहे थे, आपकी सोल जो इतने समय से इंतजार कर रही थी, राह देख रही थी कि कब मैं अपनी
ओवर जिम्मेदारियों से बाहर आ सकूं या मेरे उन सारे लोगों से मैं दूर हो सकूं। तो प्रभु जी ने ये की चीज सोची कि जब तक आपको इन लोगों से दूर नहीं करेंगे तब तक आपका फोकस उस जगह नहीं जा पाएगा जहां आपका फोकस जाने से ही आप अपनी फ्यूचर वाली कार्य कर सकेंगे और वहां पर आपको ग्रोथ मिल पाएगी। तो ये सारी प्लानिंग उनकी ही द्वारा की गई थी, इसीलिए कुछ रिश्तों का खत्म होना जरूरी था, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप का आपके जीवन में से दूर जाना जरूरी था, ताकि आपको वो क्लैरिटी मिल सके, आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ सके। क्योंकि जिस तरह से एक सोल्जर अपने कार्य को करने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी करता है, अपने मन की तैयारी करता है, अपने विचारों में चेंजेस लेकर आता है, अपने फिजिकल वर्क में थोड़ा सा चेंज लेकर आता है, जिस तरह से कुछ नई चीजें वो लर्न करते हैं, तो ये सारी जो तैयारी होती है वो तैयारी करने के लिए आपको वक्त नहीं मिल रहा था। अब सारा टाइम बस इन्हीं झंझटों में, इन्हीं लोगों के विचारों में या इन लोगों की साजिशों में आप लोग फंस के रह गए थे। फिर आपको आपके फ्यूचर के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो गया था। इस वक्त को आपको देने के लिए प्रभु जी ने आपको यहाँ पर अकेला किया है। इन लोगों ने आपको इमोशनली बहुत ज्यादा डाउन कर दिया था, बहुत ज्यादा आपको विचारों में उलझा के रख दिया था, कंफ्यूज करके रख दिया था, बहुत सारी चीजों में आपको कहते हैं ना कि गुंथा के रख दिया था। जिस तरह से एक काइट जब कटती है तो बहुत सारी दूरी उस पर जाती है और फिर वो किसी झाड़ में लटक जाती है और बहुत बुरी तरह से चिरती है। मतलब वो बेचारी अपनी आकाश में स्वच्छंद रूप से उड़ना चाह रही है, लेकिन कोई आके उसको काट देता है। तो वैसे ही आपको भी हर समय, हर वक्त काटा गया है, आपके विचारों को खत्म करने की कोशिश की गई है, आपकी सोच को बंद करने की कोशिश की गई है। भले ही आपके तरह से कितना भी इमोशनली वहां पर आउटपुट जा रहा है, आप लोगों की ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लोगों को हेल्प करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए सब अच्छाई करना चाह रहे हैं, बट लोगों की मंशा आपको लेकर अलग थी। जब प्रभु जी ने देखा कि आपके जो डिवाइन वर्क है उस पर इन लोगों की नजर पड़ गई है और आपको रोकने की कोशिश की जा रही है, तो डिवाइन ने एक ही फैसला लिया कि आप लोगों को उनसे अलग कर दिया जाए। तो आपको यहाँ दुखी नहीं होना चाहिए। यहाँ मैसेज आ रहा है कि ये सारा डिवाइन टाइमिंग है और डिवाइन वर्क है जो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इन लोगों ने आपके जीवन में काफी ज्यादा इमोशनली सिचुएशन क्रिएट की गई थी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत इश्यूज चल रहे थे, आपके बच्चों को लेकर भी फिर इश्यूज पैदा हो गए थे। कंप्लीट यहाँ पर डिस्टरबेंस नजर आ रहा है और ये इंसान आपको जीने नहीं देना चाह रहा था, आपको हर बातों को लेकर हर्ट करना चाह रहा था। इसलिए डिवाइन ने यही समझा ये उत्तम है कि आप दोनों का अलग होना, आप दोनों को सेपरेटली जीना, आप लोगों की किसी भी काम का एक दूसरे के काम में कोई इफेक्ट नहीं होना, आप स्वतंत्र रूप से अपने आगे की ग्रोथ तय कर सके। इस कार्य के लिए आपको यहाँ पर अलग कर दिया गया था। यस, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को अपने तरीके से जी सकें, अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें, लॉजिकल हो सकें, हर चीज का महत्व समझ सकें, हर चीज के लिए जो गुप्त रहस्य है उन चीजों को आप जान सके। आपको एक हाई प्रिस्टेस की तरफ आगे ले जाना उनका उद्देश्य था। तो शिव शक्ति जी ने आपको जो अलग किया है, यहाँ अलग किया से दो चीजें निकल रही है। हो सकता है कुछ लोगों को पार्टनर से अलग किया गया है, कुछ लोगों के परिवार के सदस्य अलग किया गया है। ये सब डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन कार्य आपके लिए डिवाइन ने किया हुआ है, ताकि आप अपने भविष्य को लेकर कंफ्यूज न हो, अपने लिए टाइम निकाल सके, अपने कार्यों को पूरी शिद्दत के साथ कर सके। ये डिवाइन कार्य डिवाइन ने आपके लिए चुना है, इसलिए कुछ रिश्तों का खत्म होना आपके लिए जरूरी था। इसलिए आपको उसके लिए नहीं टाइम वेस्ट करना चाहिए, नहीं ज्यादा टाइम उसके बारे में सोचना चाहिए। यस, कॉन्फिडेंट बने रहिए, सक्सेस आपके साथ खड़ी हुई है। यहाँ आपको अब एक लॉयन की तरह दिखना चाहिए। आपका मासूम सा चेहरा लोगों को और ज्यादा प्रोत्साहित करता था आपके खिलाफ साजिशें करने का, लेकिन आप एक कॉन्फिडेंट बनेंगे, आप एक बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे या अपने आप को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, तो डियर आपको सक्सेस मिलने वाली है। यह शिव शक्ति जी की सोच है।
आप अपने विजन को होल्ड करके रखिए। देखिए, मैंने आपसे कहा आपके ड्रीम को पूरा करवाना चाहते थे, इसलिए शिव शक्ति जी ने आपको इन लोगों के दायरे से बाहर निकाला है। तो यहाँ आपको शिव शक्ति जी कहना चाहते हैं, ऐसे नकारात्मक लोगों के बारे में आपको ज्यादा दिन सोचना नहीं चाहिए, नहीं उनके बारे में ज्यादा मंथन करना चाहिए, नहीं तो उनकी एनर्जी आप तक पहुंच जाएगी। तो अपने विजन को होल्ड कीजिए, अपने भविष्य की तरफ अपने नए सपने बनाइए और वहां आपको फोकस बनाना है, क्योंकि उनका समाप्त होना आपके भविष्य के सुंदर बनाने के लिए जरूरी था। यस, जब आप इन सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, अपने विजन को लेकर आगे बढ़ते हैं और डिवाइन के कार्यों को करने के लिए आप एक ऊंची उड़ान भरते हैं, तो आप खुद देखेंगे आपकी एनर्जी एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाएगी। आप खुद इस बात को देखेंगे कि आप एक कहना चाहिए ना कि एक हल्कापन महसूस करेंगे। आप देखेंगे आपका मनोबल और बढ़ रहा है, आपके अंदर एक डिसीजन लेने की ताकत आ रही है। आपके आसपास जो बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, वो धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आएंगे। आपको ये भी फील होगा कि इतना जो स्ट्रगल आप देख रहे थे लोगों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, अब आप एक फ्री माइंड से आकाश में उड़ रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कैसे पक्षी आकाश में स्वच्छंद होकर उड़ते हैं। ये तभी उड़ पाते हैं जब इनके मन में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता है, लोगों के ताने नहीं होते हैं, लोगों की बातों का दबाव नहीं होता है, इसलिए वो फ्री माइंड के साथ वो आकाश में उड़ जाते हैं। वैसे ही आपको इस एनर्जी में जाने के लिए कहा जा रहा है। आप इस सिचुएशन में सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, बहुत कुछ होगा। अभी आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने के लिए वो सारे कार्य करने चाहिए। अभी आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। मतलब आपको अपनी जब तक विजन को प्रॉपर रूप से नहीं समझ पाओगे, सोल पर्पस को नहीं समझ पाओगे, उसके लिए प्रॉपर क्या क्या स्टेप्स लेनी है उसका डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को आपको हील करना होगा। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज थे, क्योंकि ये नकारात्मक लोगों ने आपके जीवन में, आप यहां कपल के बीच में भी बहुत डिस्टेंस क्रिएट किया गया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया गया, और ये सारे कारण बने आपके पर्सनल इश्यूज के, जिसके कारण आपका परिवार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। यहां तक कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपके घर में हर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद हो रहे हैं, कामों में मन नहीं लग रहा है, बेचैनी फील हो रही है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सब अपने वर्चस्व की कहानी लिख रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है इस केकड़े का आप लोगों के लाइफ में होना। तो प्रभु जी ने अब यही डिसाइड किया, शिव शक्ति जी का यही प्लान है कि आपके पर्सनल इश्यूज तभी सब खत्म होंगे जब ये व्यक्ति आपके जीवन में से निकाल बाहर किया जाएगा। तो आपको यहाँ अफसोस नहीं करना है। ये कुछ रिश्तों का खत्म होना ये शिव शक्ति जी की प्लानिंग का ही हिस्सा था, इसलिए आप गिल्ट फील ना करें और आगे बढ़ें। आपको अफसोस नहीं करना है और किसी प्रकार का डाउट भी नहीं रखना है। बहुत एडजस्टमेंट किया आपने, रातों रातों को आपने यहाँ पर नींद गवाई हुई नजर आ रही है मुझे। आपने कई बार अपने सुख शांति में एडजस्टमेंट किया है, लोगों की बातों को चुप रहने के लिए आपने बहुत एडजस्टमेंट किया है। आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को सही रखने के लिए, भरकस प्रयास किया, लेकिन ये प्रयास ज्यादा दिन तक सफल नहीं हो पाया है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है शिव शक्ति जी के द्वारा, आप किसी भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने में सक्षम है। इसलिए आपको फोकस रखना है अपने भविष्य की तरफ, और इसलिए ऐसे लोगों को आपको याद करने से भी मना किया जा रहा है कि वो जो पास्ट में लोग थे वो कुछ करने आए थे, करके चले गए, अब उनकी तरफ ज्यादा फोकस मत करो, जस्ट जाने दो उनको। और आपका टाइम आ गया है ब्रीथ करने का, मतलब अब रिलैक्सेशन में जाने का टाइम आ गया है। अब टाइम आ गया है अपने फ्यूचर की तरफ देखने का, टाइम आ गया है डिवाइन वर्क के लिए। तो ऐसे टाइम पर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज्यादा ठीक रहेगा। आप अपने पास्ट को बिल्कुल होल्ड मत करो और बोल्ड बनो और अपने भविष्य की तरफ आगे बढ़ो। यस, इसीलिए आपको कुछ रिश्तों का खत्म होना अखरता होगा, याद आती होगी, या आप कई बार अच्छे में भी याद करते होंगे, कई बार आप बुरे में भी याद करते होंगे, लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई है कि ये याद करना सिर्फ एक तरफा है,
वहां से कोई आपको मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, और यदि आ भी रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है, तो ये डिवाइन कार्य के द्वारा ही किया जा रहा है। यस, आप दो नावों में सवार हो गए थे, आप लेकिन डिसीजन लेना चाहते हैं आपको किस और जाना है। आप डिसाइड कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि ये सक्सेस हो जाए, ये लाइफ सक्सेस हो जाए, ये प्यार सक्सेस हो जाए, ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए। इसलिए आपने बहुत सारे एडजस्टमेंट भी किए थे। आप बहुत डेडिकेशन के साथ अपने परिवार को बनाने में लगे हुए थे, इस परिवार की खूबियों को बढ़ाने में लगे हुए थे, इस परिवार में सामंजस्य स्थापित करने में अपना 100% दे रहे थे। आप चाह रहे थे ये परिवार एक सुंदर मूर्ति का रूप ले ले, लेकिन आपके सारे प्रयत्न असफल रहे। प्रभु जी यहाँ पर यह भी बताना चाहते हैं कि आप लोग कोशिश कर रहे थे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिताने की, अच्छे से एक दूसरे के साथ ग्रोथ करने की। आप लोगों ने सपने देखे थे, बहुत अच्छा परिवार रहे, बहुत अच्छे से मिलजुल कर हम लोग रहे। तो यहाँ दो चीजें निकल कर आ रही हैं कि एक तो ये चीजें पूर्ण रूप से जा रही हैं, दूसरा यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है कि ये जो मेहनत है वो किसी को फील हो रही है और वो चाहते हैं वापस आके इस परिवार को फिर से ठीक किया जाए, सब लोग एकत्र रहें, सुखी परिवार और संपन्न परिवार रहे। तो ये दो चीज निकल कर आ रही है। जिनके लव वन वापस आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ है, और कुछ लोग जो जा रहे हैं और वापस नहीं आए हैं उनको भूलकर आपको अकेले आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। तो ये दो चीज यहां पर निकल कर आ रही है इस रीडिंग में। ओके, आपका खूबसूरत टाइम चालू हो चुका है, आपका भाग्योदय टाइम चालू हो चुका है। अब काफी आप भाग्यशाली बनने वाले हैं। एक्साइटेड हो जाइए, एक्साइटमेंट में आ जाइए, क्योंकि भविष्य आपको सुनहरा बनाना है, ये बताया जा रहा है। यस, हो सकता है कुछ लोगों ने आपके लाइफ में आग लगाने की कोशिश की हो, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश की हो, मतलब पूर्ण रूप से किसी ने धोखा दिया है आपकी लाइफ में, आपके प्यार को छोड़कर किसी और के साथ यहां नजर आ रहा है। मतलब उस इंसान ने आपके प्यार को बांध दिया है और वो खुद एक अलग ही विचारधारा अपनाकर कुछ खत्म करने की बात हो रही है, यहां पर डिस्प्यूट होने की बात हो रही है। तो कुछ लोगों की ही लाइफ में वापस सब चीजें हो रही हैं और कुछ लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने बोला कि हमेशा के लिए चीज खत्म हो रही है, तो यस, हमेशा के लिए कुछ लोगों की लाइफ में ये सब चीजें खत्म हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है या फिर हर चीज खत्म हो रही है। यस, और आपका जो सुख चैन था वो इस समय खो गया है। कुछ लोगों के लिए तो यही मैसेज आ रहा है, क्योंकि रिवर्स में कार्ड आया था। आप चाह रहे थे सस्टेन करना, आप चाह रहे थे इसको सबको बटोर लेना, लेकिन आपकी सारी मेहनत यहाँ पर पानी फिर गई है। लेकिन ये जिनके लोगों में वापस आ रहे हैं उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी है और वो एकत्र रहना चाहते हैं। और जो लोग अभी भी कांटेक्ट में नहीं हैं और जो जा चुके हैं, तो आपको शिव शक्ति जी कहना चाहते हैं ये डिवाइन प्लानिंग है। जो जा रहा है, जो जा चुका है, उसे जाने दीजिए, क्योंकि आपको अपने विजन की तरफ आगे बढ़ना होगा। क्योंकि कुछ रिश्तों का खत्म होना जरूरी था आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सफलता के लिए, आपके डिवाइन वर्क के लिए, और इसलिए आपको इस समय मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए और अपनी ग्रोथ की तरफ सोचना चाहिए। नई नई स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि आप अपने भविष्य को और सुंदर बना सके। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ क्लियर कट कह रहा है कि एक्साइटमेंट आपके अंदर आएगा, उसके बाद आपको गुड न्यूज मिलेगी और जीवन बहुत खुशनुमा हो जाएगा। तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बोल्ड बनिए। यदि आप अकेले सफर में निकल रहे हैं तो बोल्ड बनिए, क्योंकि टाइम अभी आपके साथ खड़ा है। इस टाइम का यूज कीजिए और अपने भविष्य को अपने अनुसार खूबसूरत बनाइए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।